राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहती हूँ, कहानी को आप पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा मत सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने से पता ही चलता कहानी में क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर चलिए शुरू करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो फिर कहानी है, आलस्य को हमें त्याग देना चाहिए, मेहनत का फल। कहते हैं ना, आलस्य से ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। खारा पानी भी होता है तो वो चलता है तभी वो अच्छा रहता है। अगर वो पानी खड़ जाएगा जगह पे तो बदबूदार पानी बन जाता है। तो फिर हमें आलस्य को त्याग देना ही अच्छा है। तो कहानी है, एक समय की बात है, कहानी सुनी भी होगी लेकिन आपको फिर भी सुना देती हूँ। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी था, उसके 3 पुत्र थे, तीनों बहुत आलसी थे। तो उसको, बूढ़ा आदमी को और उसकी पत्नी को हमेशा चिंता सताती थी कि हमें कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा, क्योंकि वो मेहनत करना जानते नहीं थे। हमेशा दूसरे के ही, अपने माँ बाप के ही मेहनत से ही रहते थे। जब उसे काम करने के लिए और कुछ नहीं करते थे। तो फिर एक दिन इसी चिंता में जो बूढ़ा किसान था वो मर गया, उसकी पत्नी अकेले रह गई। तो उसकी पत्नी थी तो फिर जो भी वो रहता था अनाज उसे बना के अपने बच्चों को देती थी। बड़े बड़े हो गए थे फिर भी खाना बनाती थी, देती थी। बच्चे खाते थे, पीते थे, आराम से सो जाते थे। तो फिर एक दिन बूढ़ी माँ जो थी वो रोने लग गई। तो बच्चे आए उसके पास, बोले क्यों रो रही हो माँ? तो बोला, तुम्हारे पिता ने बोला था कि ज़मीन में कुछ धन गाड़ के रखा हूँ, अगर वो धन निकाल लेते तो हमारा खर्चा पूरा हो जाता है। तीनों बच्चे बोले, बताओ माँ कहाँ है धन, हम उसको निकालेंगे। तो बोले खेतों में है। तीनों बच्चे गए खेतों में, उधारी ले गए, पूरा खेतों को खोदे। तो बोले माँ से अपने, माँ इसमें तो कुछ निकला नहीं। तो बोले इसमें और अंदर से है ना, अंदर से खुदाई करो। तो उधर इतना अच्छे से खुदाई किया, अच्छे से किया। तो बोले कुछ नहीं निकला माँ। तो उसकी माँ बोली तो इसमें हम अनाज रोप देते हैं, फिर देखेंगे, बाकी बेकार रखने से अच्छा है हम अनाज ही रोप दें। तो तीनों बच्चे बोले चलो ठीक है। हाँ, तो अनाज उन्होंने रोप दिया उस खेत में। तो उस खेत में अनाज रोप दिया तो अनाज इतनी अच्छी हुई कि खुदाई भी बहुत अच्छे से किया था उन्होंने सब ने। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हुई। तो बहुत खुश हुए सब के सब कि हमारे खेत में तो अच्छे से खुदाई, अच्छे से अनाज पैदा हो गया, पूरा खेत लहराने लग गया, हरियाली छा गई। उसमें अच्छे से खाद पानी सब डाले। तो जब खेत में अनाज पक गए और भी खुश हुए। तो फिर अब काटने की बारी थी, सब ने मिलकर अनाज अच्छे से काटा, उसको रखा। तो फिर उसको बेच दिए, बहुत सारा अनाज इकट्ठा हुआ, उसको बेचे। तो बच्चे बोले माँ इससे तो हमें बहुत सारे रुपए मिले, बहुत सारा पैसा मिला। सी माँ बोली यही तो है हमारा गाड़ा, तुम्हारे पिता का सपना, जो गाड़ा हुआ धन था। बच्चे को आंखें खुल गई, बोले हाँ माँ ये हमारी मेहनत का फल है, अगर हम ऐसे मेहनत करेंगे तो फिर हमारे पास ऐसे गड़े हुए धन बहुत सारे आ जाएंगे। माँ बोली हाँ, अगर मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर हमारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। तो दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में ऐसे खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर खाली बैठे रहेंगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। आलस्य क्या है? आलस्य तो कहता है कि तुम आलस अपनाओ, मेहनत मत करो। लेकिन आप जब आलस अपना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी को संवारना है तो ज़रूर मेहनत करना पड़ेगा। किसी न किसी रूप में आप किसी फील्ड में है उसमें मेहनत करिए ज़रूर। आप घर में है तो आप घर का मेहनत करिए, काम कीजिए और एक्स्ट्रा कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपका मन लगा रहे और आपको ज़िंदगी अच्छे से चल सके। और जो बाहर है तो बाहर भी आप काम करते रहिए। ये नहीं कि कुछ आपकी ज़िंदगी में मकसद ही नहीं है, दिन भर बिस्तर पर सोए हैं और कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी को आप तौबा कर दीजिए और आलसी को मत आने दीजिए अपने पास। किसी ना किसी काम में अपने आप को लगा के रखिए। और काम में आप लगा के रखेंगे, आपका मन भी फ्रेश रहेगा, आपका शरीर भी फ्रेश रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा।
तो सबसे ज़रूरी है अपने मन को और शरीर को स्वस्थ रखना। अगर आप मन और शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी लगेगी। सोचेंगे मेरी ज़िंदगी सबसे अच्छी है, तो आगे से आप किसी न किसी रूप में मेहनत को अपनाइएगा। आलसी एक ऐसा शौक़ है, चाहे है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, जो हमें कुछ भी करने को मन नहीं करता है। मन करता है कि चुपचाप बैठे रहें, सोए रहें, और इससे हमें शरीर को ताकत भी नहीं मिलती, कमज़ोरी मिलती है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में ताकत और उत्साह लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, अपने आलस्य को त्यागना पड़ेगा और हमें बहुत आगे जाना पड़ेगा। मेहनत से ही लोग देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और आलस्य से हम कहीं नहीं पहुँच पाएंगे, वहीं को ही रहेंगे। एक खारा पानी, आपको शुरू में बोली थी, खारा पानी भी रखते रखते बदबूदार बन जाता है। वो पानी जो चलता रहता है उसकी हमेशा तारीफ होती है, वो साफ रहता है, लेकिन जो खड़ जाता है वो गंदा हो जाता है पानी। ऐसी ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहेगी तो फिर वो अच्छी रहेगी। अगर हम एक जगह ठहर जाएंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगी। कहने का सबसे बड़ा मतलब है कि हम आलसी को ना अपनाएं, मेहनत करें और जो कुछ भी अच्छा लगता वो काम करें। किसी न किसी काम में अपने को लगा कर रखें। अगर हम किसी काम में लगा कर रखेंगे तो ज़रूर हमारी ज़िंदगी सफल होगी और हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, कोई पीछे नहीं हटेंगे। आज के बाद आप अपनी ज़िंदगी को, अपने काम को अहमियत देंगे, आलस्य को नहीं अपनाएंगे और सोचेंगे किस काम को हम करें, किस काम को करें कि हमारी तरक्की हो। तरक्की करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर तरक्की नहीं करेंगे तो हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आप तरक्की के लिए सोचिए और अपनी मेहनत को अपनाइए और उस किसान के बच्चों की तरह मेहनत करके अपने खेतों में, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लहराइए। खुशियाँ मतलब खेतों में फसल लहरा रहे हैं तो खुशी हो गया ना। तो आप भी मेहनत करेंगे तो किसी न किसी रूप में आपका भी खुशी लहराएगी, आप भी खुश होंगे। तो कहानी यही है, तो मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। आलस्य कभी नहीं अपनाइए और मेहनत करने से ही ज़िंदगी का असली मज़ा है। मेहनत है तो मेहनत करके मैं थक गया हूँ, इतना भी नहीं। जो आपको टाइम मिला था आराम कर लीजिए, सो लीजिए और सारा दिन बस सोइए, लेकिन अपने शरीर के लिए आरामदायक बनाने के लिए तो बस आराम कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इस टिप को अपनाइएगा और आलस्य को मत अपनाइएगा और मेहनत को दीजिएगा अपने लिए टाइम कि मेहनत मैं करूँ किसी न किसी रूप में। लोग आजकल जिम ज्वाइन कर रहे हैं मेहनत करने के लिए, शरीर बनाने के लिए, तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जो अपने घर में भी कुछ काम होते हैं, चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ काम होते हैं, उसको भी एक जिम की तरह काम करेंगे तो वो भी जिम हो गया, योगा हो गया। काम ही देखिए योगा होता है, जिम होता है। जो अमीर आदमी है वो जिम में जाके अपने पसीना बहाते हैं, काम करने का मन नहीं करता है। जो मिडिल क्लास वाले घर का ही काम करके, चाहे बाहर का काम करके पसीना बहा लेते हैं। लेकिन हाँ, जो ऑफिस में बैठते हैं 24 घंटा, उनको तो जिम करना ज़रूरी है, क्योंकि उन पर टाइम ही नहीं होता बाहर जाने के लिए, कुछ करने के लिए। आप किसी न किसी रूप में अपने को मेहनत में लगाइए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने ज़िंदगी को संवारिए और आप सोचिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी का फसल को लहराइए, उसको बूझने मत दीजिए। आप पानी हमेशा बहते रहना चाहिए, मतलब ज़िंदगी को हमेशा सुचारू रूप में चलाते रहिए। ये नहीं कि ज़िंदगी को खड़ा कर दीजिए एक जगह पे ही। जब जो उस चीज़ में हम सफल नहीं है तो दूसरी चीज़ को अपना लीजिए। जब दूसरी चीज़ को अपनाएंगे तो कुछ न किसी रूप में तो आप सफल होंगे ना। तो फिर आप आगे से मेहनत को ही अपनाइएगा और ज़िंदगी को सफल बनाइएगा। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बताइएगा आपको किस टॉपिक पे कहानी सुनना है। कहानी क्या है, कहानी के साथ साथ आपको नॉलेज वाली चीज़ें भी मिलेगी इसमें। तो फिर आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।